दिसंबर का महीना था। दोपहर के 2 बजे थे। सूरज चमक रहा था। अक्सर 4 बजे खेतों पर आने वाला गुरनाम सिंह उस दिन 2 बजे ही आ गया था। खेत सुनसान पड़ा था। वहाँ सिंचाई का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। ट्यूबवेल के चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। शायद बिजली नहीं थी, लेकिन उस समय तो कभी भी बिजली नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ, गुरनाम सिंह को कुछ समझ में नहीं आया। गुरनाम ने एक बार फिर पूरे खेत पर अपनी नज़र दौड़ाई और नौकर दुर्गा कहीं नहीं दिखाई दिया। बिजली नहीं होने की वजह से शायद वो अपने घर चला गया होगा। बिजली का जायजा लेने के लिए गुरनाम सिंह ट्यूबवेल के कमरे की ओर बढ़ा। वहाँ दरवाजे पर ताला नहीं था, केवल साकल लगाई थी। हैरत की बात थी कि साकल खुली हुई थी। गुरनाम सिंह कमरे का दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि भीतर से किसी औरत और मर्द की हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनाई दी। गुरनाम सिंह ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार में बने एक बड़े सुराख से भीतर देखने लगा। भीतर का नज़ारा देखते ही गुरनाम सिंह आग बबूला हो गया। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। दरअसल भीतर बिछी खाट पर उसकी बेटी मालती और नौकर दुर्गा एक दूसरे से चिपके पड़े थे। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। गुरनाम सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मालती कॉलेज जाने के बहाने यहाँ नौकर दुर्गा के साथ कब से गुल खिला रही है। इसी उधेड़-बुन में वो चुपके से वापस हो लिया और घर की तरफ चल दिया। इधर दुर्गा मालती से कह रहा था कि मालकिन, आप बड़े घर की बेटी हैं, ऐसी गलती करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। दुर्गा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम्हारी बिरादरी के लोग भी नहीं मानेंगे। अगर हम घर से भी भागे तो वो लोग हमें ढूंढ कर मार डालेंगे। मालती अपने कपड़े पहनते हुए बोली। और तो भी मालकिन, ऐसे चोरी छिपे कब तक चलता रहेगा? आप रोज़ मेरे साथ यहाँ कमरे में समय बिताती हैं। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा? मालती बोली, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर आपका क्या होगा? नौकर दुर्गा ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा भी तो तब देखा जाएगा। तब तक तो ऐसे ही चलने दो। इतना कहकर मालती ने दुर्गा के होठ चूम लिए और इसके बाद उसने अपनी किताबें उठाई और वहाँ से चली गई। दुर्गा ने पानी की मोटर चालू कर दी। खेतों में पानी चलने लगा। वो फावड़ा लेकर कमरे से बाहर आ गया। दुर्गा और मालती का ये रिश्ता पिछले 6 महीनों से गाढ़े से और गाढ़ा होता जा रहा था। गुरनाम सिंह के गांव के लोग हर साल अपने ग्राम देवता अमरोहू का उत्सव धूमधाम से मनाते थे। उस दिन गांव के सभी लोग गांव से बाहर बने देवी के मंदिर में ही रहते थे। उस मंदिर के चारों ओर नीम, पीपल, इमली वगैरह के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उत्सव वाले दिन गांव के हर घर की औरतें सुबह सवेरे नहा लेती थीं और नए नए कपड़े पहनती थीं। बड़ी बड़ी टोकरियों में देवी के भोग, बोनम का सामान रखती थी। मंदिर के पेड़ों के नीचे 3 ईंटों से चूल्हा बनाया जाता था। मिट्टी के नए बर्तनों में चावल, दाल, गुड़, नमक, हल्दी वगैरह से देवी के लिए बोनम पकाया जाता था। नए घड़ों को धोकर उन्हें कुमकुम, हल्दी और फूलों से सजाया जाता था। पकाए गए बोनम को उन घड़ों में भरा जाता था। इसके बाद 3 या 4 के हिसाब से औरतें उन घड़ों को अपने सिर पर रखती थी। ऐसा करने वाली औरतें सुबह से व्रत रखती थी। उनके नए कपड़े पर सोने चांदी के गहने भी होते थे। वो गले में फूलों की हार पहनती थी और कुछ औरतें पैरों में घुंघरू भी बांधती थी। हर औरत के हाथ में नीम की डंडी होती थी। इस औरत के साथ इसके परिवार वाले भी होते थे। जुलूस में ढोलक, शहनाई बजाने वाले भी होते थे।
लोग उनकी धुन पर नाचते थे। कुछ औरतों में से खुद अमरोह आ जाता था। पुजारी अमरोह को उतारने के लिए उन औरतों पर हल्दी, कुमकुम, पवित्र पानी का छिड़कता था और नीम की डंडी से हिलो होलो मारता था और पूरा जुलूस देवी के मंदिर की परिक्रमा करता था। मंदिर के बाहर चटाई बिछाई जाती थी। पुजारी घड़ों में से निकाल कर आधा बोनम चटाई पर रख देते थे और वो फिर जहाँ बोनम पकाते थे वहाँ जमा होते थे। वो पुजारी द्वारा वापस किए गए वोनम को देवी का प्रसाद समझकर खाते थे। हर घर से एक मर्द नहा धोकर नए कपड़े पहनकर सिर पर पगड़ी बांधता था। वो माथे पर कुमकुम का टीका लगाता था। वो गले में नीम और फूलों की माला पहनता था और हाथ में नीम की डंडी पकड़ता था। देवी पर बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे, बकरी और शराब ले जाते था। जब तक देवी के मंदिर के सामने दो पुजारी अपने हाथ में तलवार लेकर तैयार रहते, वहाँ नीम के पेड़ के नीचे बलि वेदी थी। बलि चढ़ाने वाले जानवर का गला बलि वेदी पर रख दिया जाता था और जानवर को मजबूती से पकड़ लिया जाता था। पुजारी अपनी तलवार से जानवर का गला काटता था। जानवर की कटी हुई मुंडी देवी की तरफ गिरती थी और वो आदमी जानवर का धड़ वाला हिस्सा ले जाता था। ये सब सिलसिलोवार चलता रहता था। उस समय पुजारी और उसके हाथ की तलवार खून से लथपथ हो जाती थी। मंदिर के सामने खूब खून की धारा बहती रहती थी। वहाँ का नज़ारा एकदम डरावना होता था। उस दिन दुर्गा भी रगड़ रगड़ कर नहाया था। उसने नए कपड़े पहने थे, सिर पर पगड़ी थी, माथे पर तिलक लगाया था। उसने 6 महीने से पाले एक बड़े मुर्गे को भी हल्दी और कुमकुम लगाया था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल भी थी। मंदिर में देवी की जय जयकार हो रही थी। लोग नाच गा रहे थे और शराब का सेवन भी कर रहे थे। सुबह से शराब पीते पीते पुजारी भी नशे में धुत थे। उसको सिर्फ बलि वेदी पर रखे जानवर के सिर उसने मुर्गे को बलि वेदी पर रखा। पुजारी ने तलवार उठाई, लेकिन ये क्या, मुर्गे की गर्दन के साथ साथ दुर्गा की गर्दन भी काट दी गई और उसका जिस्म कुछ देर तड़प कर शांत हो गया। दुर्गा की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर मंदिर में शोर मच गया। पुजारियों का शराब का नशा उतर गया और तलवारें नीचे गिर गई। वो डर से थर थर काँप रहे थे। सब लोग, गांव का मुखिया गुरनाम सिंह वहां आया और पुलिस बुलाई गई। पंचनामा हुआ, अफसरों की जेब भरी गई और ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर देवी की यही इच्छा थी। हम कुछ नहीं कर सकते। दुर्गा धन्य था जो देवी की बलि चढ़ गया और पंचनामे में ऐसा लिखा गया। गुरनाम सिंह ने दस्तखत कर दिए और इस घटना के कुछ दिन बाद गुरनाम सिंह ने पुजारी को अपने खेत पर बुलाया और उसे 1 महीने के भीतर नया पक्का मकान बनाकर दिया। 2 महीने के बाद गुरनाम सिंह ने अपनी मालती की धूमधाम से पूरे गांव के सामने शादी की। पूरा गांव शादी में आया था। गुरनाम सिंह ने पुजारी को पैसे दिए थे दुर्गा को मारने के लिए और फिर उस पुजारी की पत्नी 10 तोले सोने का हार दिया गुरनाम सिंह ने और एक चमत्कारी कार भी दी। शादी के समय मालती 3 महीने के पेट से थी। उसके पेट में दुर्गा का अंश पल रहा था, पर चिंता किसे थी जब देवी की कृपा थी ही ना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।